एलन मस्क की नेटवर्थ $700 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, इंडियन रुपीस में 63 लाख करोड़ रुपीस। पर आपने कभी सोचा कि इतने बड़े बिलियनर्स की नेटवर्थ को काउंट कैसे करा जाता है? नेटवर्थ का मतलब टोटल आपके पास क्या है माइनस आपके ऊपर टोटल कितना लोन है। टोटल एसेट्स मतलब आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके किसी कंपनी में शेयर्स हैं तो उन शेयर्स की वैल्यू कितनी है। रियल एस्टेट मतलब कितने घर हैं आपके पास, कितनी जमीन है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इनकी वैल्यू कितनी है। आपके पास कितने व्हीकल्स हैं, आपके पास कितनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं जैसे कि गोल्ड, आर्ट, ज्वेलरी, ये सब। आपके पास कितने बिजनेसेस हैं और आपकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं किसी भी कंपनी में आपके पास और 2 करोड़ रुपए का आपका बिजनेस है। इसका मतलब आपके पूरे टोटल एसेट्स हो गए 10 करोड़ रुपए के। आपके एसेट्स के बाद आपकी लायबिलिटीज चेक करी जाती है, मतलब आपके ऊपर कितना लोन है, आपके ऊपर होम लोन कितने हैं, कार लोन कितने हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के बिल्स और बिजनेस लोन। एग्जांपल के लिए आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए का होम लोन है और बाकी के लोन मिलाकर 50 लाख, यानी कि आपकी टोटल लायबिलिटीज हो गई 2.5 करोड़ रुपए। अब आपकी नेटवर्थ निकालने के लिए आपके टोटल एसेट्स माइनस आपकी टोटल लायबिलिटीज यानी कि 10 करोड़ रुपीस माइनस 2.5 करोड़ रुपीस, तो आपकी नेटवर्थ हो गई 7.5 करोड़ रुपीस। और इसी तरीके से सारे बड़े बिलियनर्स की नेटवर्थ कैलकुलेट करी जाती है। नेटवर्थ का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कैश इन हैंड कितने रुपए है। नेटवर्थ कभी भी परमानेंट नहीं होती है, नेटवर्थ ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि बिलियनर्स के शेयर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, उन शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए बिलियनर्स की नेटवर्थ भी ऊपर नीचे होती रहती है हर दिन हर मिनट। बिलियनर्स के पास 1% से 5% ही कैश होता है पूरी नेटवर्थ का और बाकी 95% उनके टोटल एसेट्स होते हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग मेन एजेंसीज हैं जो बिलियनर्स की नेटवर्थ को कैलकुलेट करती हैं, जैसे बिल्कुल आज मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से। आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।